हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, प्लीज़ कमेंट्स कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है जब लैन वांगजी अपना काम कर रहा था, तब उसे विंग देख रहा था। और ऊपर बेंचिंग जब देखती है विंग को ऐसे नीचे देखते हुए कि वो किसी को देख रहा है, तब वो वहाँ पे आने लगती है और वो विंग के पास आके चुपचाप खड़ी हो जाती है और वो भी देखने लगती है। तब विंग उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या खड़ी हो बेंचिंग, तुम यहाँ किस लिए आई हो? तब बेंचिंग कहती है, मैं बस ऐसे ही आई थी, मैं देखना चाहती थी आखिर में तुम देख क्या रहे हो। तब विंग कहता है, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, और ये कह के वो जाने लगता है। तब जो बेंचिंग थी वो कहती है, हाँ मुझे पता चल गया, तुम लैन वांगजी को देख रहे हो ना। तब विंग कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तब बेंचिंग कहती है, हाँ मुझे पता है तुम लैन वांगजी को देख रहे हो। हाँ ये अच्छा है, ये बहुत अच्छे से अपना काम करता है और इसकी गलतियाँ बहुत कम होती हैं। तुम्हें पता है कि अपना काम बहुत जिम्मेदारी से निभाता है। तब विंग वहाँ खड़ा होकर लैन वांगजी को देखने लगता है। तब वेंजिंग कहती है कि ये लड़का सच में बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है, पर अफसोस की बात है कि ये अनाथ है। तब विंग कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब जो वेंजिंग थी वो कहती है, अरे तुम ये क्या कह रहे हो? ये सबको पता है कि लैन वांगजी अनाथ है। लैन वांगजी का कोई नहीं है, वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है अकेले, और उसकी फैमिली में कोई नहीं है। वो बस अपना पैसा जो कमाता है वो ऑर्फनेज में डोनेट कर देता है। तब विंग कहता है, क्या? तब जो वेंजिंग थी वो कहती, हाँ ये सबको पता है, पूरे ऑफिस को पता है कि लैन वांगजी अपने कमाई का बस कुछ परसेंट हिस्सा लेता है और सारे पैसे अपने ऑर्फनेज पे दे देता है, और बेचारा अकेले रहता है। इसकी लाइफ में कोई नहीं है, ये अकेला है। और ये कह के वो इस्तेमाल करने लगती है। तब जो विंग था वो कहता है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? तब जो वेंजिंग थी वो कहती है, मैं बस ऐसे ही बता रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ ये किसी रिच फैमिली से नहीं है, ये एक गरीब लड़का है। और ये कह के वो इस्तेमाल करती है। तब विंग कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे क्या लेना देना, चाहे ये गरीब हो या फिर अमीर हो। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है अपने केबिन में। और इधर जो वेंजिंग थी वो इस्तेमाल करती है और लैन वांगजी को देखती है, और वो भी वहाँ से चली जाती है। और हमें इधर दिखाता है लैन वांगजी अभी अपना काम कर रहा था, तभी उसके पास नेहो आता और कहता है, तुम क्या कर रहे हो वांगजी? तुम इतनी टाइम से बैठे हुए हो, क्या तुम्हारा अभी वो फाइल कंप्लीट नहीं हुआ? तो जो लैन वांगजी था वो कहता है, नेहो, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका है कि मेरा फ़ाइल कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं अभी वो दे नहीं सकता हूँ। मैंने अभी उसे दे दिया ना, तो फिर से वो मुझे चुड़ैल काम दे देगी और मुझे वो काम करना पड़ जाएगा। और अभी के लिए मैं बस डिज़ाइंस बना रहा हूँ, जैसे मैं उस चुड़ैल को दे के छुट्टी पा सकूँ, नहीं तो वो चुड़ैल तो मेरा दिमाग ख़राब कर देगी। तब तो नेहो था वो कहता है, हाँ हाँ बना लो बना लो। वैसे भाई, क्या तुम मेरे साथ चलोगे डिनर पर आज शाम को? तब जो लैन था वो कहता है, मैं क्यों? तब जो नेहो था वो कहता है, वो एक्चुअली ना मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की गई थी, लेकिन वो ब्लाइंड डेट वाला मेरे पास मैसेज कर दिया कि वो नहीं आने वाला है। तो मैंने सोचा फ्री का खाना है, टेबल बुक है, तो हम दोनों चलते हैं, खा के आते हैं, मज़ा आएगा। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है, नहीं नेहो, मैं नहीं जा सकता, मुझे घर पे बहुत सारे काम हैं। तब नेहो कहता है, अरे भाई तुम ऐसा कह रहे हो जैसे लग रहा है तुम्हारी कितनी बड़ी फैमिली है, सबको पता है कि तुम अकेले रहते हो, तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है, और तुम अभी इतने ज़्यादा व्यस्त भी नहीं हो। अगर नहीं गया घर पे तो खाना नहीं बनाना पड़ेगा, खा के जाना मेरे साथ। तब जो लैन वांगजी था वो मना करता है कि नहीं, वो नहीं जाएगा। पर जो नेहो था वो उसके पीछे पड़ जाता और कहता, नहीं तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना ही होगा मेरे साथ। अगर तुम नहीं गया तो हमारी दोस्ती ख़त्म, मैं तुमसे सारी रिश्ते तोड़ लूँगा दोस्ती के। ये सुनने के बाद लैन वांगजी थोड़ा बुरा लगता है लैन वांगजी को कि वो अपने दोस्त को मना कर रहा है, और कहता है, पर नेहो तुम्हें पता है मेरी मजबूरी है, मैं नहीं जा सकता, तुम मेरे साथ प्लीज़ ऐसे ज़बरदस्ती मत करो। तब नेहो कहता है, देखो लैन वांगजी, मैं तुमसे हमेशा कहीं जाने के लिए कहता हूँ, आने के लिए कहता हूँ, यहाँ तक वीकेंड्स में भी कहता हूँ, पर तुम कहीं नहीं आते जाते हो, तुम हर बार मुझे मना कर देते हो। पर इस बार मैं नहीं तुम्हारी बातें सुनने वाला, और अगर तुम नहीं गए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुमसे आज के बाद कभी नहीं बातें करूँगा और हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तब लैन वांगजी कहता है, पर नेहो तब नेहो कहता है, मुझे कोई बात नहीं सुननी, और ये कह के वो जाके अपने चेयर पे बैठ जाता है। और इधर लैन वांगजी परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे, इसको कैसे समझाए। पर वो नेहो को देखता है, आज नेहो सीरियस है, और हाँ भाई वो हर बार मना कर देता है नेहो को, और नेहो हर बार अंडरस्टैंड होके मान जाता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो ना जाओ, तुम अपना काम कर लो, तुम्हारा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कह के नेहो
मान जाता था, पर आज नेहा सिंह अपने जिद पे ही अड़ गया है, वो मानने को तैयार ही नहीं है आज। तो इसलिए भी लैन वांगजी परेशान होता है कि आखिर में वो क्या करे। पर नेहा सिंह भी अपनी जगह तो सही है। हर बार अगर कोई अपने दोस्त से पूछेगा मेरे साथ यहाँ घूमने चलो, वहाँ घूमने चलो, हर बार दोस्त अगर मना करते तो बुरा लगने लगता है, गुस्सा आती है कि हम इसे इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और हमारी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसके लाइफ में कि एक बार हमारे साथ चल सके। तो नेहा सिंह भी अपनी जगह सही था और लैन वांगजी भी अपनी मजबूरी बता नहीं सकता था कि वो क्यों नहीं जा सकता है। पर लैन वांगजी नेहा सिंह के पास जाता है और नेहा सिंह से कहता है, नेहा सिंह क्या तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो क्या? तब नेहा सिंह कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। तब लैन वांगजी कहता है, अरे नेहा सिंह ऐसा मत करो, तुम्हें पता है ना कि मैं नहीं चाहता हूँ कहीं घूमने, मैं नहीं जाऊँगा। तब नेहा सिंह कहता है, तब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझसे बातें मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला और आज के बाद मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। और ये कह के नेहा सिंह अपना काम करने लगता है। तब लैन वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं नेहा सिंह तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी दोस्ती नहीं खत्म हो सकती, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तब नेहा सिंह कहता है, अच्छा मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं जा रहे हो? तुम हर बार मुझे मना क्यों करते हो? जैसे लगता है कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, तुम हमेशा मुझे मना करते रहते हो। अगर देखो तुम्हें मेरे साथ दोस्ती नहीं रखनी तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम्हें यार अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हें यार मेरे साथ चलना ही चाहिए। और ये कह के नेहा सिंह उसे देखने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। तब नेहा सिंह कहता है, क्या बोला तुमने, तुम मेरे साथ? तब जो लैन वांगजी था उसने कहा, हाँ मैंने बोला मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा और ये बात कन्फर्म है। तब नेहा सिंह खुश हो जाता और उसे गले लगाता और कहता, सच में लैन वांगजी तुम मेरे साथ जाओगे? वांगजी लगता है मैं सपना देख रहा हूँ, सच में तुम मेरे साथ जाने वाले हो? तब वांगजी कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा और तुम उसकी टेंशन मत लो, मुझे तुम होटल का नाम बता दो तब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो जो नेहा सिंह था वो कहता है, हाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ, उस होटल का नाम है ब्लू डायमंड। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है, क्या ये होटल तो बहुत ज़्यादा ही महंगा है और इसमें तुमने बुकिंग कराई है? तब जो नेहा सिंह था वो कहता है, अरे यार मैंने नहीं बुकिंग कराई है, मेरे गग्गा ने बुकिंग कराई है मेरे डेट के लिए, पर वो आने वाला नहीं है तो हम ही इंजॉय कर लें और मेरे गग्गा को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उसने मुझे ही कॉल करके बताया था। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है, अच्छा ठीक है मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। और ये कह के वो जाता है अपने टेबल पर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर में वो किसको बताए, जियानचन को बताए कि विंग को बताए कि मैडम यू को। पर वो मैडम यू को नहीं बता सकता है क्योंकि मैडम यू तो सीधा मना ही कर देंगे, मैडम यू उसे कहीं नहीं जाने देती है। तो इसलिए वो मैडम यू को नहीं बता सकता है कि उसे जाना है नेहा सिंह के साथ। और वो अब क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा विंग से बताऊँगा फिर मैं चला जाऊँगा, वैसे विंग मना नहीं करेगा। और ये सोचते हुए लैन वांगजी उठता है और वो बॉस के केबिन की तरफ जाने लगता है। और तभी वहाँ पे मैम आती है और मैम कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम बॉस के केबिन की तरफ क्यों जा रहे हो? तब जो लैन वांगजी था वो उसे देखता और कहता है, नहीं मैं बॉस के केबिन की तरफ नहीं जा रहा था, मुझे कुछ काम है। तब जो मैम थी वो कहती है, अच्छा तुम्हें ऐसा कौन सा काम पड़ गया इस तरफ, और यहाँ तो कोई ऐसा काम का प्लेस है भी नहीं, यहाँ बस जियानचन बॉस के और विंग बॉस का केबिन है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम उनके ऊपर ट्राई तो करने नहीं जा रहे हो? तब लैन वांगजी कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तब मैम कहती है, आवाज़ नीचे करो, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और तुम एक अल्फ़ा हो तो तुम एक ओमेगा के पास इसलिए जाओगे ना कि तुम्हें उसको पटाना होगा। और ये कह के उसे देखने लगती है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है, तुम अपनी तरह सबको मत समझो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तब जो मैम थी वो हंसने लगती है और कहती है, क्या सच में मैं ऐसी हूँ? तब चलो अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि मैं ऐसी हूँ, तो प्लीज़ मेरे चीज़ों पर तुम नज़र डालना बंद करो और तुम विंग को अपना कभी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है और तुम एक अनाथ हो, तुम एक ऑर्फनेज में रहते हो, तुम गरीब हो और विंग तुम्हारे लिए कभी भी यस नहीं करेगा देख लेना चाहे तो। और ये कह के वो इस्तेमाल करने लगती है। तभी वहाँ पे जियानचन आता और जियानचन वहाँ पे मैम और वांगजी को देखता है। तब वो कहता है, वांगजी मैम तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तब जो वांगजी था वो कहता है, वो बॉस मुझे आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए मैं आया था। तब जो जियानचन था वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो चलो केबिन में मैं तुमसे बात कर लेता हूँ। और ये कह के उसे लेके जाने लगता है। तब जो मैम थी वो उसका हाथ पकड़ ली और कहती है कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना, अगर तुमने कुछ भी किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। और ये कह के वहाँ से आँख दिखाते हुए वांगजी को चली जाती है। और इधर वांगजी एक लंबी सी ब्रेथ लेता है और कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा अपनी ही तरह सबको समझती। और वो चला जाता है जियानचन के ऑफिस में और जियानचन जाता है अंदर और कहता है वांगजी से गेट बंद करो। तब वांगजी गेट बंद कर देता है चुपचाप। और फिर जियानचन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो वांगजी, तुम्हें कौन सा काम था? तब वांगजी कहता है, वो मैं गग्गा ये चाहता था कि गग्गा। तब जो
जियान था वो कहता है वांगी तुम इतना डरते क्यों रहते हो, तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। तब जो जियान के सामने लैन वांगजी कहता है वो गग्गा मेरा फ्रेंड है नवा सिंह और आज मुझे उसके साथ डिनर पर जाना है, तो इसलिए मैं बताने आया था, क्या मैं जा सकता हूँ। तब जो जियान था वो कहता है अरे तुम बताने क्यों आए, तुम जा सकते हो, और इतनी ज़रूरत थोड़ी ना थी बताने की, तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है पर मैं विंग से पूछना चाहता था। तब जो जियान है वो कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं विंग को बता दूंगा और तुम चले जाना, ठीक है, और रात में अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तब भी कोई बात नहीं, तुम अच्छे से इंजॉय करके आना। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ ठीक है गग्गा, और ये कह के वहाँ से थैंक यू बोल के चला जाता है। और इधर जो जियान था वो इस्तेमाल करके लैन वांगजी को देखता है, क्योंकि लैन वांगजी भले एक अल्फा है लेकिन वो एक मासूम बच्चे की तरह बिहेव करता है कभी कभी, जो देख के जियान चंद को हंसी आती है। और जब लैन वांगजी उन्हें गग्गा कहता है तब जो जियान चंद उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो उसका भाई है विंग वो भले उससे छोटा है लेकिन उसे गग्गा कभी भी नहीं कहता है, ऐसे ही बात करता है जैसे लगता है कि दोनों सिबलिंग्स हो, ज़्यादा उनमें अंतर ना हो। पर वांगजी बहुत अच्छे से बात करता है, वो जैसे लगता है कि हाँ वो मानता है कि जियान बड़ा है और जियान को ऐसा ही भाई चाहिए था जो उसे गग्गा कहे, उसे हर बात बताए। और वांगजी ऐसा ही है और वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, भले वो अल्फ़ा है पर वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और बहुत ज़्यादा क्यूट है। ये सब जियान सोचता है, फिर जाके अपना काम करने लगता है और वो काम करने में अब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था। और इधर लैन वांगजी नीचे आता है और वो भी अपना काम करने लगता है। तब नवसंग कहता है तुम कहाँ गए थे, तब लैन वांगजी कहता है कहीं नहीं गया था और तुम अब शांति से अपना काम करो, मैंने हाँ कर दिया ना तुम्हारे साथ जाने के लिए। तब जो नवसंग था वो कहता है हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं चुपचाप अब काम ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने कुछ हरकतें की तो तुम्हें एक बहाना मिल जाएगा मुझे मना करने का। तब जो वांगजी था वो हंसने लगता है और वो कुछ नहीं बोलता है। और इधर जो नवसंग था वो भी अपना काम करने लगता है। अब हमें ऑफिस टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस टाइम अब ख़त्म हो गया था और सब लोग अपने अपने घर जाते हैं और यहाँ पे लैन वांगजी अपनी साइकिल निकालता है और वो भी जाने लगता है नवसंग के साथ। और नवसंग पैदल ही जा रहा था वांगजी की वजह से, नवसंग के पास कार है पर वो पैदल ही जा रहा था। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है तो प्लीज़ यार आवाज़ों को इग्नोर करना। और वो लोग जाने लगते हैं, वो लोग बहुत आराम से बातें करते करते जा रहे थे और फिर वो लोग जाके टेबल मतलब जहाँ पे उनका टेबल था वहाँ पे बैठ जाते। जहाँ पर उनका टेबल था वो प्राइवेट एरिया में था और वो बुक था पहले से ही, तो इसलिए जाके वो लोग बैठ जाते हैं। और वहाँ पे नवसंग कहता है वांगजी मैं आज बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, तुम मेरे साथ आए हो पहली बार इतने सालों में, जब से हम दोनों इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं तब से तुम लेके आज पहली बार मेरे साथ आए हो, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वांगजी, बहुत ज़्यादा। और ये कह के वो स्माइल करने लगता है। और इधर वांगजी भी स्माइल करता है कि हाँ ये बात तो सही है, वो पहली बार निकला है जब से वो यहाँ पे काम कर रहा है। हाँ पहले वो अनाथ आश्रम में था तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी थी, जहाँ मन करता था वहाँ वो आता था जाता था और सबके साथ हंसी मजाक करता था और छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता था। पर जब से वो वहाँ से आया है तब से उसकी लाइफ बस घर और ऑफिस रह गई है और वो एक ओमेगा की तरह दिन भर सबका ध्यान रखता रहता है, दिन भर सारे काम करता रहता है, पर उसके ओमेगा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उसका अल्फा इतना काम करता है। ये वांगजी सोच रहा था, मतलब उसे इस नहीं सोच रहा था कि उसे गुस्सा आ रही है विंग के ऊपर या वो चाहता है कि विंग उसकी सेवा करे, पर उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि विंग को उसकी कद्र नहीं है, विंग उसकी कद्र नहीं करता है। बस वांगजी को इसी बात का गिल्ट था कि विंग कब उसकी कद्र करना सीखेगा। उसने तो विंग को उसी दिन एक्सेप्ट करने के बारे में सोच लिया था जिस दिन विंग और लैन वांगजी की शादी हुई थी, पर विंग तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो हमेशा से यही सोचता है कि लैन वांगजी उसके लायक नहीं, और लैन वांगजी इतनी मेहनत करता है उसके लायक बनने की। हाँ बस लैन वांगजी की फैमिली और पैसे ही तो नहीं है और सब कुछ तो लैन वांगजी करता ही है, वो सारी चीज़ें करता है विंग को खुश करने के लिए, विंग को कुछ ना करना पड़े ये सोच के। पर विंग को तो उसकी कदर ही नहीं है और ये सब लैन वांगजी सोच रहा था अपने मन में। तभी जब नवसंग था वो कहता है हेलो वांगजी तुम क्या सोच रहे हो, तुम कहाँ खो गए, ये कह के वो उसके सामने हाथ को हिलाने लगता है। तब जो वांगजी था वो देखता है और वो कहता है हाँ नवसंग। तब नवसंग कहता है तुम क्या सोचने लगे, तुम क्या कर रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही। तब जो नवसंग था वो कहता है हाँ तुम हमेशा ही पता नहीं कौन कौन से सोचों में गुम रहते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम क्या सोचते रहते हो, तुम हमेशा कहीं ना कहीं ख्यालों में गुम हो जाते हो। तब जो वांगजी था वो कहता है अच्छा ठीक है ये सब बकवास बातें बंद करो और चलो हम
कुछ ऑर्डर करते हैं। तब जो नहुल सिंह था वो कहता है हाँ, क्योंकि भूख तो मुझे भी लगी है और देखो अभी 7 बज रहे हैं तो हमें खाना खा लेना चाहिए। और वो लोग वहाँ पे डिनर करने लगते हैं और हमें इधर जियान मैंशन का सीन दिखाया जाता है। जियान मैंशन में सब लोग आ चुके थे और आने के बाद सब लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। वहाँ पे विंग था, जियान चंद था और मैडम यू थी और सब लोग बातें कर रहे थे। और इधर मैडम यू बार बार गेट की तरफ देख रही थी क्योंकि वांगजी अभी नहीं आया था और वांगजी का वेट कर रही थी कि वांगजी कहाँ रह गया। वो तो रोज़ टाइम से आ जाता था, पर आज 7 बज गए हैं और उनकी छुट्टी हो गई थी 6:30 बजे, पर अभी तक नहीं आया। और वो इसलिए टेंशन कर रही थी और वो बाहर भी जाती हैं देखने के लिए कि शायद वांगजी आ रहा हो, वो बाहर हो, पर वांगजी वहाँ भी नहीं था और वो उन्हें टेंशन होने लगी थी। और अब 7:30 हो गए थे जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती और वो तुरंत जाती हैं विंग के रूम में, क्योंकि अभी सब लोग अपने अपने रूम में चले गए थे। और विंग के पास जाती हैं, तब देखती हैं विंग अपना काम कर रहा था लैब में। तब मैडम यूँ कहती हैं विंग, तब विंग कहता है जी मदर आप यहाँ बताइए, कुछ काम था क्या, आप बताई होती मैं चला आता। तब जो मैडम यू थी वो कहती है विंग वांगजी कहाँ है, वांगजी अभी तक घर नहीं आया, तुम जानते हो वांगजी कहाँ है। तब जो विंग था वो कहता वांगजी मुझे नहीं पता मदर, वांगजी कहाँ है मैं नहीं जानता। तब जो मैडम थी वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, वो तुम्हारा अल्फ़ा है, तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है, वो अभी तक घर नहीं आया है, 7:30 हो गया है। तब जो विंग था वो कहता है अरे वो आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो कहीं होगा, कहीं घूम रहा होगा अपने दोस्तों के साथ। तब जो मैडम थी वो कहती है विंग तुम पागल हो गया क्या, वो 2 साल से कभी भी लेट नहीं हुआ, जब से उसकी शादी यहाँ हुई है तब से वो कहीं भी घूमने नहीं गया और मुझे नहीं लगता कि उसका कोई दोस्त होगा जो वो जाएगा घूमने के लिए। और तुम प्लीज़ जाके चेकआउट करो वो कहाँ है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। तब जो विंग था वो कहता है मदर आप टेंशन क्यों ले रही हो। तब जो मैडम थी वो कहती है मैं टेंशन ले रही हूँ क्योंकि वो मुझे घर पे चाहिए और मुझे वो सही सलामत चाहिए, जाओ और पता करो कि वो कहाँ है। और ये कह के मैडम यू उसे जाने के लिए कहती हैं और विंग को समझ में नहीं आता। ऐसे तो मैडम यू वांगजी को परेशान करती हैं, उसे बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और आज मैडम यू को उसकी टेंशन हो रही है और विंग को भी थोड़ी सी टेंशन हो ही गई थी क्योंकि जब मैडम यू ने बताया कि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, वो 2 साल से अपने टाइम से ही आता है और कहीं भी घूमने भी नहीं जाता है वीकेंड्स पे, बस घर पे ही रहता है। तो विंग हैरान था क्या इसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है। विंग का तो ऐसा नहीं है, विंग के पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो घूमने के लिए भी निकल जाता है, पर वांगजी के बारे में ये तो विंग को पता ही नहीं था। और वो कहता है ठीक है मतलब मैं गग्गा से बताता हूँ और गग्गा के साथ ढूंढने जाता हूँ। तब जो मैडम थी वो कहती है पहले तुम उसके पास कॉल करो। और इधर विंग लैन वांगजी के पास कॉल कर रहा था, पर लैन वांगजी का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और विंग परेशान हो रहा था कि आखिर में वांगजी कहाँ चला गया, वांगजी कहाँ है, उसे तो समझ में नहीं आ रहा, वो पागल हो जाएगा अब। और वो निकल जाता है बाहर ढूंढने के लिए और वो जो घर के आसपास था गार्डन था और मतलब कुछ चीज़ें थी जहाँ पे वांगजी जा सकता था, वहाँ पे जाके देखता है पैदल ही। और वहाँ सब देखने के बाद वो परेशान हो जाता है क्योंकि वांगजी यहाँ नहीं था। हाँ वांगजी कभी कभी यहाँ पे आके बैठता है क्योंकि वांगजी ने बताया था जब वो परेशान होता है तो वहाँ वो जाके पार्क में या फिर जो गार्डन थी जहाँ पे ढेर सारे फूल्स लगे थे वहाँ पे जाके बैठता है, पर यहाँ पर तो है ही नहीं वांगजी और उसे टेंशन होने लगी थी। और फिर वो घर पे आता है और मैडम यू अभी हॉल में ही थी और वो कहती है क्या विंग वांगजी का कुछ पता चला। तब विंग कहता है वांगजी का मदर कुछ नहीं पता चल रहा, मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं परेशान हो गया और ये लड़का तो समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ चला गया। और ये कह के वो मतलब गुस्सा करने लगता है। तब जो मैडम थी वो कहती है रुक जाओ मैं यानली के पास कॉल करती हूँ। कभी कभी वांगजी यानली से भी तो मिलने के लिए चला जाता है जब यानली उसे बुलाती है। तब विंग कहता है हाँ मतलब ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और ये कह के वो तुरंत यानली के पास कॉल करता है और यानली के पास कॉल करके कहता है हेलो श्रीजय। तब यानली कहती है ओह विंग तुम्हारा फ़ोन आ गया, मुझे तो ये विश्वास ही नहीं था कि तुम मेरे पास फ़ोन करोगे, वो भी मेरी इतनी बातें सुनने के बाद। मुझे तो लगा था तुम मुझे 1 हफ्ते तक इग्नोर करोगे, लेकिन आज तुम मेरे पास कॉल कर रहे हो, वाह भाई क्या बात है, तुम इतनी जल्दी मेरी सुबह की बातें भूल गए। तब जो विंग था वो कहता है श्रीजय अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें पूछनी है। तब जो यानली थी वो कहती है ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम मुझसे ऐसे पूछना चाहते हो। तब जो विंग था वो कहता है क्या आपके घर वांगजी आया है, क्या वहाँ पे वांगजी है। तब जो यानली थी वो कहती है ये तुम क्या कह रहे हो विंग, वांगजी मेरे घर पे क्यों आएगा और वो यहाँ पे क्या करेगा। तब जो विंग था वो कहता है नहीं वांगजी अभी तक घर नहीं आया है, इसलिए मैं पूछ रहा था, वांगजी का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। तब यानली कहती है नहीं विंग यहाँ पे नहीं आया है, तुम एक बार ऑफिस में चेक करो, हो सकता है वो ऑफिस में बैठ के अभी भी काम कर रहा हो, एक बार ऑफिस में चेकआउट करवाओ। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है और ये कह के वो तो कॉल कट कर देता है और वो
फिर तुरंत कॉल करता है ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड को और वो उसे कॉल करके कहता है तुम जाके ऑफिस में देखो क्या कोई ऑफिस में है। तब जो सिक्योरिटी गार्ड था वो कहता है सर मुझे नहीं लगता कि कोई होगा क्योंकि सारी लाइट्स बंद है और अगर कोई होता तो लाइट जल रही होती ना। तब जो विंग था वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो करो और जाके चेकआउट करो कि अंदर कोई है कि नहीं। और ये कह के वो उस गार्ड के ऊपर गुस्सा करने लगता है और वो गार्ड ये सुनने के बाद वो तुरंत जाता है अंदर और अंदर जाने के बाद सब कुछ देखने लगता है कि आखिर में कोई है कि नहीं। और वो टॉर्च लेके हर जगह ढूंढता है पर वहाँ पर कोई नहीं था, कोई भी एक इंसान भी नहीं था, मतलब एक कोई जानवर भी नहीं था। और ये देखने के बाद फिर से सिक्योरिटी गार्ड फ़ोन लेता है और विंग से कहता है सर यहाँ पर कोई नहीं है, मैं पूरी जगह देख रहा हूँ, यहाँ पर एक इंसान भी नहीं है और यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। तब विंग कहता है क्या वहाँ पर कोई नहीं है, पर वहाँ पर तो होना चाहिए था। तब जो गार्ड था वो कहता है सर मैं रोज़ चेक करके ही जाता हूँ यहाँ से और यहाँ पर सच में कोई नहीं है, आपको ना विश्वास हो तो आप आके देख सकते हो। तब विंग कहता है नहीं मुझे विश्वास है और ये कह के वो फ़ोन रख देता है और वो कुछ सोचने लगता है। तब मैडम ये कहती है तुम क्या सोच रहे हो। और लैन वांगजी का कुछ पता चला, तुम्हें पता चला कि वो कहाँ है। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मदर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला, वो ऑफिस में भी नहीं है, यानली शीशे के भी घर पे नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ गया। तब मैडम ये कहती हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस लैन वांगजी घर पे चाहिए चाहे जो जाए और तुम उसे हर हालत में ढूंढ के लाओगे। अगर तुमने नहीं ढूंढा विंग तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और इधर विंग परेशान हो गया था आखिर में ये वांगजी कहाँ चला गया। अगर वांगजी उसे मिल गया तो वो सच बता रहा है, वो वांगजी को छोड़ेगा नहीं, वो वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, बहुत ज़्यादा ही उसके ऊपर चिल्लाएगा क्योंकि उसे टेंशन हो रही है कि आखिर में वांगजी कहाँ गया। और वो इसी टेंशन में वहाँ बैठ जाता है और वो कुछ सोचने लगता है और सोचते हुए कहता है हाँ मैं क्या करूँ। और ये कह के वो अपने बालों को अपने हाथों से पकड़ के खींचने लगता है। और इधर हमें दिखाते हैं जियान चैन को, वो अपने रूम में बैठ के अपना काम कर रहा था और काम करते हुए वो ग्लास उठाता है पानी पीने के लिए और जब देखता है ग्लास को तो उसमें कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी पानी नहीं था। और ये देखने के बाद वो शाय करता और कहता है आज फिर से मेड ने पानी नहीं रखा। और ये सोचते हुए वो जग उठाता है और फिर लेके बाहर निकलता है पानी लाने के लिए। और जब नीचे आता है तो वो देखता है विंग को ऐसे सर पकड़े बैठे हुए और वो जाता है विंग के पास और कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों बैठे हो। तब विंग उसे देखता है और कहता है गग्गा और ये कहता है ये। तभी जियानचंद कहता है हाँ बोलो क्या हुआ। हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल देखते हैं आखिर में क्या होगा। क्या लैन वांगजी के आने के बाद लैन वांगजी को पनिशमेंट मिलेगी या फिर लैन वांगजी की कद्र सबको पता ही चल गई है। तो चलिए हम ये सब कल देखेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। और यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वीडियो में नॉइज़ होगी तो प्लीज़ यार उसे इग्नोर करना। और थैंक यू, बाय बाय।